हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई हुई है, जो है आपका रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के के तरफ से आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम जानेंगे भाई ये फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन ये कब से स्टार्ट होगा और इस फॉर्म का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो हम और इस इसमें जो है सिलेक्शन हो जाने के बाद आप लोग का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो इस चार जो क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो अगर यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, है ना, ताकि इस तरह का वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो है, जितना भी वैकेंसीज और ये चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, चाहे कोई वैकेंसी आती है, तो बिल्कुल आपको सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलते हैं हम सीधा एडवर्टाइजमेंट पे। और ये एडवर्टाइजमेंट की अगर यदि बात किया जाए तो ये जो है क्या यहाँ पे बात किया जाए एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये छपा है। और इसमें जो CEN नंबर है वो है 2/2026। कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन। ये जो वैकेंसी है ना, रेलवे की तरफ से जो निकल करके आ रही है, ये टेक्नीशियन का वैकेंसी है ना, टेक्नीशियन का वैकेंसी है। तो अगर यदि हम यहाँ पे देखें कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर दें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लें तो जो वैकेंसी हमारा है, ये जो वैकेंसी है हमारा नेम ऑफ द पोस्ट जो है हमारा टेक्नीशियन का वैकेंसी है। सर टेक्नीशियन का वैकेंसी तो है, लेकिन ग्रेड सिग्नल 1 और यहाँ पे ग्रेड 3 की वैकेंसी है। अब सबसे पहले हम बात कर लें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो है, ये लेवल 5 का जॉब है ना। पे लेवल एज द 7th CPC के अकॉर्डिंग देखा जाए ये लेवल 5 का जॉब है। इनिशियल पे की बात किया जाए सर, तो इनिशियल पे इसका कितना होगा। तो इनिशियल पे की बात किया जाए तो ये जो है आपका 29,200। तो लेकिन सर क्या सैलरी यही रहेगा। तो अगर हम बात करें कि इसका सैलरी, तो सैलरी जो है लगभग लगभग इसमें हम बता दें कि सर सैलरी आपका जो है वो लगभग जो है 65,000 के अप्रोक्सीमेट ये सैलरी बनेगा, जो ग्रॉस सैलरी होगा। ये तो हमारा जो है इनिशियल पे है ना, इसमें DA बहुत सारे अलाउंसेस जो है ऐड होता है, तो आपको सैलरी अप्रोक्सीमेट इतना होगा। अब कहते हैं सर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे B1 है। अब कहते हैं एज, एज जो है, एज कितना होना चाहिए सर। अगर दी ग्रेड 1 सिग्नल की बात किया जाए तो यहाँ पे एज जो है 18 से 33 होना चाहिए। सर ये किसके लिए है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। सर OBC वाले के लिए कितना ईयर छूट मिलेगा, तो OBC के लिए प्लस इसमें 3 कर दीजिए, 33 3 36, यानी 18 साल से 36 ईयर तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सर अगर यदि SC ST हो तो SC और ST के लिए जो है, इसके लिए 5 ईयर जो है एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे कोई अगर PWBD हो तो 10 ईयर का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कह रहे हैं कि सर जो ग्रेड 1 जो है उसमें जो है टोटल वैकेंसी कितना है, तो 323 वैकेंसी है ना, जो कि वैकेंसी थोड़ा कम है, बट फॉर्म को फिलअप करना है। अब यहाँ पे जो है फॉर्म को फिलअप करना है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है, इसमें अगर दी फॉर्म फिलअप करना है तो हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड होगी। तो हम बता दें सर कि यहाँ पर जो है BSc क्या होना चाहिए। सर BSc वो किस सब्जेक्ट में सर, नंबर एक की बात की जब फिजिक्स में, क्या बोले सर, फिजिक्स की बात बोले है ना, फिजिक्स में। और या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर हम CS लिख देते हैं, है ना। CS में आपने क्या किए हो, डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा किए हो तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नो डाउट, है ना, बिंदास होकर के इस फॉर्म को भरिए। आगे जो है हम यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो ये लेवल 2 का जॉब है। और इसका जो अगर इनिशियल पे की बात किया जाए तो 19,000, यहाँ पर 900 ये है इनिशियल पे। सर इसका जो है ग्रॉस सैलरी कितना, तो ग्रॉस सैलरी की बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेट जो है ना सैलरी, वो आपको
1000 के अप्रोक्सीमेट सैलरी आपको मिल जाएगी। अब कहता है एज फॉर डायरेक्ट जो है डिटेल्ड सीएन के नंबर। अब इसका मेडिकल जो स्टैंडर्ड होगा वो सीएन नंबर में जो है आप जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा। अब कह रहा है कि इसका सर एज कितना होना चाहिए, तो एज जो है यहाँ पे बता रहा है 17 यानी 1 जुलाई 2026 तक इसका उम्र जनरल वाले के लिए कितना साल होना चाहिए, 30 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर ओबीसी के लिए 33 और फिर SC ST के लिए मतलब 36 ईयर हो जाना चाहिए। अब सर इसमें वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल कितने वैकेंसी है, तो इसमें वैकेंसी की बात किया जाए तो 6000 जो है 242 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ना। सर इसका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए, तो ये जो वैकेंसी है ना, ये 12th बेसिस पे ये वैकेंसी है, जिसको हम PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर यदि आपने 12th की है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, 50% अगर दिया है तो। अब यहाँ पे कह रहा है सर इसमें क्या 10th प्लस ITI में भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड होगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक या और अदर भी होगा, तो वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने के बाद हम देख लेंगे किस किस ट्रेड में वैकेंसी है। तो 10th प्लस ITI है इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, तो ये सब अप्लाई कर सकता है। चलते हैं आगे, जो हम चलते हैं कि सर इसका यहाँ पर कि आगे इसमें हमने अभी बताया कि ये जो है क्राइटेरिया क्या है। अब हम बताते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई होगा कब से, है ना। तो इसका फॉर्म का अप्लाई अगर दी बात किया जाए सर, तो इसका फॉर्म का अप्लाई डेट यहाँ पे सर दिया हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑफ द अप्लीकेशन 30 जून, है ना, 30 जून 2026 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और ये लास्ट डेट जो है 29/7/2026 तक ये फॉर्म जो है क्या होगा, फिलअप होगा रात के 12 बजे तक, है ना। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरेंगे, है ना। और अगर यदि बात किया जाए कि इसका सर सिलेबस क्या है ना, अगर यदि फॉर्म को हम भर दें तो इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर यदि हम सिलेबस की बात कर दिया जाए तो सर सिलेबस यहाँ पे क्या होगा, तो सिलेबस की हम यहाँ पे बात अगर यदि करें तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सर सिलेबस ग्रेड 1 में क्या क्या रहेगा, मैथ रहेगा, क्या रहेगा, मैथ रहेगा। दूसरा क्या रहेगा सर, GA रहेगा, जनरल अवेयरनेस। तीसरा क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, है ना। उसके बाद कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, थोड़ा सा। उसके बाद बेसिक इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बेसिक इंजीनियरिंग, है ना, एंड साइंस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। तो अब बात रहा कि सर ये क्वेश्चन पूछा कितना जाएगा। मैथ का क्वेश्चन कितना 10 होगा, GA का कितना होगा, GA का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेट आपका यहाँ पे, सॉरी, मैथ का क्वेश्चन 20 होगा, GA का क्वेश्चन 10 होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आपका 15 होगा, 15 होगा। और बेसिक साइंस यानी कि अगर कंप्यूटर की बात किया जाए, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की बात, तो सर यहाँ से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहीं पे आपका पूछा जाए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, तो ये आपको जो है 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है इसी के सिलेबस के आधार पे आप लोग तैयारी में जुट जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि बस हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम बिल्कुल आपको सिलेबस भी बता दिए, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सर ग्रेड 3 की बात की जाए तो ग्रेड 3 का जो आपका सिलेबस है सर, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, मैथ तो आएगा, है ना, मैथ तो आएगा। उसके बाद सर यहाँ पे GS, है ना, जनरल साइंस, जनरल साइंस आएगा। सर उसके बाद क्या, जनरल अवेयरनेस भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रीजनिंग भी आएगा। तो ये चारों सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, है ना, क्योंकि जब ये फॉर्म का लास्ट डेट होगा तो तब से 2 या 3 मंथ का आपको टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो बिल्कुल आप इस पैटर्न के आधार पे आप लोग तैयारी को स्टार्ट कर दें, और यहाँ पे 12th और ITI वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देख लें क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। कहता है application are invited from the eligible candidate is the various post is the technician grade 1, ये सब तो बता ही दिया आपको, है ना। तो आप जो है ये इतना इतना तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर इस साइट की बात किया जाए तो http://rrbapply.government.in पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, बिल्कुल आप लोग बताइए कमेंट्स में। और
हमने बता दी कि सर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आरआरबी है ना, डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी से ये वैकेंसी है। तो जिस आरआरबी में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, लगता है कि भाई जहाँ हमको जॉब करना चाहिए है ना, जॉब जहाँ पे इंटरेस्टेड है, बिल्कुल आप उसी यहाँ पे क्या करेंगे, उसी बोर्ड में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है सभी में वैकेंसी है। तो चलेंगे फिर, अगर द फुल एडवर्टाइजमेंट जब आता है तो फिर हम उस पर एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिर आप लोग जो है ये चीज़ बताइएगा कहाँ फॉर्म फिलअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग को जो है अपने अकॉर्डिंग भी जो है उसको चॉइस फिल कीजिएगा, फिर हम भी आपको इंस्ट्रक्शन कुछ देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।